ओके, नाउ दिस इज अ जंपिंग एरिया। जंपिंग क्या है कि जंपिंग से सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप एथलेटिक्स का ऐसा इवेंट हुआ जो हम पीट एरिया से पे जंप करने के बाद का जो मोशंस होता है वो हम बता रहे हैं आपको। तो आपको लॉन्ग जंप में सबसे पहली चीज सीखनी होगी रनिंग्स द प्रॉपर टू रनिंग्स एरिया पे कैसे रनिंग करना है, जिसमें हमारे बॉडी को स्टार्ट देते हुए आप पीट एरिया तक लैंडिंग करेंगे। तो इससे पहले हम समझ जाएंगे कि 1896 मॉडर्न ओलंपिक्स में जब एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप लेके आया गया तो सबसे पहले इंक्लूड किया गया और इसको लंदन में होने वाले एक इवेंट्स में इसको इंक्लूड किया गया था। फिर वहीं से इसका स्टार्टअप हुआ लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप जो होता है उसमें लेंथ ऑफ रनवे का आपको मेजरमेंट बता देते हैं। 40 मीटर्स टू 45 मीटर्स का रनवे होता है। विड्थ ऑफ रनवे होता है 1.22 टू 1.25 मीटर्स होता है। लेंथ ऑफ टेक ऑफ बोर्ड, जो टेक ऑफ बोर्ड जहां से आप जंप करते हो वो टेक ऑफ बोर्ड होता है 1.22 मीटर्स टू 1.25 मीटर्स। विड्थ ऑफ टेक ऑफ बोर्ड, जो टेक ऑफ बोर्ड होता है उसका जो विड्थ होता है वो आपका होता है 20 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद थिकनेस ऑफ द टेक ऑफ बोर्ड, थिकनेस आपका टेक ऑफ 10 सेंटीमीटर्स का होता है। डिस्टेंस ऑफ टेक ऑफ बोर्ड फ्रॉम पीट मींस जहां पे आप लैंडिंग करेंगे वो एरिया से टेक ऑफ बोर्ड्स का जो एरिया होता है वो 1 मीटर टू 3 मीटर्स का होता है। 1 मीटर्स वुमेन्स के लिए और 3 मीटर्स मेंस के लिए होता है। टेक ऑफ बोर्ड मेड ऑफ वुडन्स का बना हुआ होता है। जो टेक ऑफ बोर्ड जो होता है वो वुडन्स का होता है। और विद ऑफ पीट यानी कि उसके पीठ जहां पे आप लैंडिंग करेंगे उसका एरिया होता है 7.9 मीटर्स। डीप ऑफ पीट यानी कि उसका जो डीपिंग एरिया होता है 2.75 मीटर, सॉरी 50 इंच का होता है। और नंबर ऑफ जजेस, इफ जजेस नंबर ऑफ 1 चीफ जजेस होता है और 5 जजेस होते हैं इसमें, जो टोटल्स इस इवेंट्स के का ऑब्जर्वेशन देते हैं और रिजल्ट देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ चीफ जूरीज होता है वो पूरा ऑर्गेनाइज करते हुए इस पूरे 5 जजेस को फॉलो अप कराता है पूरा इवेंट्स और रूल्स रेगुलेशंस और पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ। जिसमें एक जजेस होता है स्कोरिंग करेगा, टाइमिंग होता है, स्टार्टअप होता है, विस्लर्स होता है, जो यहाँ से टोटल जो 5 जजेस होते हैं जो अपना अपना इस तरीके से वर्क करते हैं। सेकेंड और टेक्निक ऑफ लॉन्ग जंप। टेक्निक ऑफ लॉन्ग जंप में हम पहली टेक्निक्स बात करेंगे सेल टेक्निक्स। सेल टेक्निक्स यूजुअल परफॉर्म बाय अनट्रेन्ड एथलीट्स। यानी कि सेल टेक्निक्स हम अनट्रेन्ड की बात करें तो जैसे हम एथलेटिक्स में आ जाए कि अभी आप जैसे एथलेटिक्स में हम लॉन्ग जंप के लिए हम बात करेंगे आपको कि आप लॉन्ग जंप करके दिखाओ तो आप कोई भी तरीके से लॉन्ग जंप कर लोगे। आप अपने एरिया में कहीं भी आप स्टार्ट करोगे, कहीं से भी आप स्टार्ट रनिंग करना शुरू कर दोगे, कहीं से भी उठा के जंप कर दोगे। जिसमें आपको पता ही नहीं है रूल्स रेगुलेशन, जिसको पता नहीं है वो अनट्रेंड है, जिसको टेक्निक्स भी नहीं पता कि किस टेक्निक से हमको जंप करना चाहिए। तो एथलेटिक्स में 3 टाइप्स की टेक्निक्स होती है। और फर्स्ट टेक्निक होती है शेल टेक्निक, जिसमें हम अनट्रेंड होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जब एथलीट सीखना शुरू करता है और अपने परफॉर्मेंस के लिए प्रिपरेशन देता है तो वो टेक्निक्स के बारे में सीखना, धीरे धीरे वो रनिंग करना, उसके बाद जंपिंग कैसे करना है, टेक ऑफ बोर्ड को जजेस करना है, मतलब टोटल ट्रेंड होते हुए ही ये करता है। तो स्टार्टअप इसका होता है। तो इस तरीके से एथलीट तैयारी करता है अपनी। तो वो इस टाइप की नॉन टेक्निकल चीजें यूज करता है, उसको हम सेल टेक्निक कहते हैं, जिसमें हर टाइप की टेक्निक्स भी यूज कर सकता है वो। जैसे कॉमनली कोई एथलीट होता है जो नेचुरली पहले से ट्रेंड हो सकता है। नेचुरली ट्रेंड मतलब उसको जंप करना आता है लेकिन जंप की टेक्निक स्किल का नाम नहीं पता या उसके स्किल्स के बारे में जानता नहीं, लेकिन वो जंप कर लेता है। तो जंपिंग में जैसे हम हैंड टेक्निक की बात करते हैं या हिच किच की बात करते हैं। जैसे 3 टाइप की टेक्निक इसमें बताई गई है कि सेल टेक्निक्स और हैंड टेक्निक और हिचकिच, 3 टाइप की टेक्निक्स होगी। तीनों टेक्निक्स में अनट्रेंड आदमी तो कोई भी टाइप का टेक्निक्स यूज करके उसको परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके बारे में उसको पता ना रहे और उसके बाद उसका यूज भी करना आ जाए, उसको एक नेचुरल पॉइंट हो जाएगा कि जिसमें हमको पता भी नहीं और हमने कर लिया। लेकिन वो टेक्निकल तरीका सही नहीं होगा, क्योंकि जब एथलीट पर्टिकुलर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको अपनी टेक्निक्स के बारे में पहले बताना पड़ता है।
तो जैसे एथलीट ग्राउंड में इवेंट स्टार्ट होता है लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप जब स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक प्लेयर्स को अनाउंस किया जाता है कि जो प्लेयर्स होंगे टोटल नंबर ऑफ 8 प्लेयर जैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ 8 प्लेयर आए, उनको अनाउंसमेंट किया गया, उनका इंट्रोड्यूस किया गया, चेस्ट नंबर के साथ स्टार्टअप होता है, मेंस या वुमेन्स जो भी हैं, और अपने अपने प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनका प्लेस से, जैसे हम कंट्री की बात करें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल एक इंट्रोड्यूस हो जाता है प्लेयर्स का, एक अनाउंसर होता है, वो ये सब चीज करता है। सेकेंड नाउ जब स्टार्टअप होता है तो प्लेयर्स वार्म अप करके रेडी होते हैं, ट्रैक के जस्ट रनवे के जस्ट पीछे जाके प्लेयर्स लाइन अप होते हैं। फिर वहां से नंबर ऑफ प्लेयर चेस्ट नंबर के हिसाब से कॉलिंग की जाती है। स्टार्ट के लिए वो रेडी रहता है, उसको 5 से 10 मिनट का समय दिया जाता है प्रिपरेशंस के लिए, और उसके बाद रनवे के पास जब वो स्टार्ट देता है, और फिर जो जजेस होते हैं वहां पे एक मेजरमेंट करने वाले 2 लोग रहेंगे जो मेजरमेंट करते हैं जहां से लैंडिंग होगा, टेक ऑफ बोर्ड से लेके पीट एरिया में जहां पे वो लैंडिंग करेगा, उस एरियाज को वो मेजरमेंट के लिए एक टेप लेके कुछ लोग खड़े रहते हैं। उसके बाद वहां पे एक स्कोरर होता है, जो वो मेजरमेंट होगा उसको वो स्कोर्स करेगा कि कितना डिस्टेंस में वो जंप किया टेक ऑफ बोर्ड से पीट एरिया में, उसका जो जंप हुआ उसका कितना सेंटीमीटर मीटर के हिसाब से। तो ये टोटल एक मेजरमेंट तरीके से होगा। फिर वहां से कॉलिंग होगा, प्लेयर्स रनवे की तरफ दौड़ेगा, 40 मीटर की रनिंग करते हुए पीट एरिया टेक ऑफ करते हुए पीट एरिया पे लैंड करता है। तो लैंडिंग पोजीशन उसका होगा जहां से, वहां से मेजरमेंट करते हुए उसका रेंज नापा जाता है, मेजर किया जाता है, और उसको भी स्कोर में डाला जाता है। ये टोटल जंपिंग का तरीका है, ये आप देखे भी होंगे स्कूलों में, इवेंट में काफी लोग पार्टिसिपेट करके लोग देख चुके हैं। और लेकिन इसका एक टेक्निकल मेथड होता है कि अगर आप जंप करने जा रहे हैं तो स्किल्स का नाम आपको बताना है, अपना स्किल्स के बारे में आपको बताते हुए फिर आपको जंप करना है, ताकि आप स्किल्स को चेंज ना कर सके। पता चला आपने बोला कि मैं स्किच करने जा रहा हूं और आपने हैंड टेक्निक कर दिया, तो इसमें आप फाउल हो जाएंगे, आप फाउल होने के बाद आप गेम से बाहर भी हो सकते हैं, तो इसमें आपका पॉइंट स्कोर कट जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीजों को फेस करना होता है, जिसमें होता है अप्रोच रन, टेक ऑफ एंड फ्लाइट। यानी अप्रोच रन की बात करें तो जो रनिंग करने का तरीका होता है उसको हम बोलते हैं कि रनिंग, जैसे आप स्ट्रेक पे 40 मीटर रनिंग करेंगे तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे और उस 40 मीटर के डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कवर करेंगे आप। तो वो सबसे पहले आपको उसका तरीका, उसकी टेक्निक्स पता होना चाहिए कि कम डिस्टेंस में इतनी फास्ट रनिंग करते हुए आप लैंडिंग करेंगे, जंप करेंगे और अपने प्लेस पे, फीट पे लैंडिंग करेंगे। तो उसका जो टेक्निक्स है रनिंग का, कि आप स्टार्टअप एंड टेक ऑफ कैसे करेंगे, तो उसमें रनिंग का एक तरीका होता है जिसको आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए पर्टिकुलर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस के साथ ही आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। टेक ऑफ के समय जो होता है कि जैसे ही हम आते हैं और अपने टेक ऑफ बोर्ड्स के पास, और अपना जो लैग है, जो फ्लैट है, वो सीधा टेक ऑफ के पास पड़ेगा, और उसी टेक ऑफ के पास से फिर आप होता है बॉडी और पीठ की तरफ बॉडी एयर करते हुए लैंडिंग होती है। तो ये चीजों को पहले आपको जजमेंट के साथ सीखना पड़ेगा कि हम टेक ऑफ कैसे करें। सेकेंड होता है फ्लाइट, हवे में जब बॉडी हो जाती है और हवे में मूवमेंट्स के साथ, मोशन के साथ जब हम लैंडिंग एरिया पे गिरते हैं, तो वो जो तरीका होता है हम कैसे गिरे ताकि हमारा रेंज बहुत ज्यादा रहे। तो ये चीजें, ये जो 3 चीजों पे हमको फोकस करने की जरूरत पड़ती है, रनिंग, टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स। सेकेंड नाउ आप आ जाते हो हैंड टेक्निक्स। शेल टेक्निक्स तो नॉर्मली है, हम नॉर्मल जंप करते हैं, अनट्रेन्ड एथलीट्स के लिए होता है, लेकिन हैंड टेक्निक्स द टेक्निक्स। हैंड टेक्निक्स ये होता है कि सेम रनर जब रनिंग करते हुए आएगा अपने रनवे से और टेक ऑफ करेगा, तो बॉडी में को हवे में ले जाके हैंग करता है, जैसे कोई हैंगर्स करके लटक जाता है। जैसे लगेगा आपको कि हवे में कोई चीज लटक, हम जंप किए और हवे में ही अटैक हो गया, एक मोशन के साथ हम हैं, और जैसे ही आप एयर करते हुए आगे की तरफ लैंड करेंगे तो आपका जो लेग और हैंड्स है वो दोनों आगे की तरफ फोर्स करेगा, और जहां पे आप गिरेंगे आपका जो फुट है वो दोनों पैर एक साथ आके स्ट्रेट होगा। इवन कहने का मतलब है कि
जो एयर में आप कोई भी मोशन नहीं करेंगे। एयर में सिंपल क्या करेंगे, आप जंप कर टेक ऑफ करने के बाद हवा में मोशन सिंपल जाना है और स्टॉप फट से गिर जाना है। तो उस मोशन के साथ जब आप गिरेंगे तो उसी को हम बोलते हैं कि जब हवा में जाता है एथलीट, और हैंड मूवमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो हवा में लटका हुआ दिखता है। ऐसे लगता है कि जैसे जंप करने के बाद वो हवा में लटक गया, उसके बाद वो लैंड करता है। तो ये सिंपल टेक्निक्स है, हैंड टेक्निक्स की। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मोशन करते मूवमेंट करते समय आपका बॉडी इधर उधर मूव ना करे। लैंडिंग एरिया ऐसा होना चाहिए, टेक ऑफ करते हुए आपका जो लैग है वो पर्टिकुलर हवा में इस तरीके से हो कि मोशन जब आप जंप करेंगे तो टेक ऑफ से समय जो आपका राइट लेग पहले पड़ेगा जमीन पे। ध्यान रखेंगे जो राइट लेग है वो सबसे पहले टेक ऑफ के ऊपर पड़ा, और टेक ऑफ के बाद आप बॉडी हवा में ले जाके हैंग कर रहे हैं। हैंग करते हुए जैसे आप लैंडिंग की तरफ आगे जा रहे हैं एयर में, और तो आप दोनों मोशन के साथ आप हाथ और आपका हैंड्स और आपका लेग पीठ एरिया पे जाके लैंडिंग होगा। ये आपकी हैंड टेक्निक है सिंपल। सेकेंड आते हैं हिचकिस टेक्निक्स। हिचकिस टेक्निक्स क्या होती है इसके बारे में आप लोगों ने शायद ही सुना होगा, आप नेट यूज करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें हिचकिस टेक्निक जैसे आपको स्किल को सीखना पड़ता है। ये जो दो टेक्निक्स है उसको सीखना बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे हिचकिस टेक्निक्स। हिचकिस टेक्निक्स होता है एक बहुत पावरफुल रनिंग के साथ, जब हम रनिंग करते हुए टेक ऑफ करते हैं तो हवा में हमारा लेग क्या होता है, एयर मोशन करता है, स्विम करता है, और हाथ जो होता है वो भी मोशन के साथ दोनों हिलेगा। तो बॉडी क्या करती है, जब हम टेक ऑफ करते हैं हवा में जाते हैं तो हवा का जो फोर्स होता है वो बॉडी को सीधा रखने पे क्या होता है, दबा सकता है, और हमारा बॉडी का जो रेंज है आगे जाने के बजाय कम हो सकता है। तो जो ये मोशन होता है क्या करता है, वो सीधे सीधे एयर को काटते हुए और बॉडी का मोशन लेते हुए हम आगे की तरफ जाते हैं। तो हवा में ही बॉडी तैरती हुई आगे की तरफ लैंड होती है। तो इसमें जो पैरों और हैंड्स, लेग और हैंड्स दोनों का जो मूवमेंट होगा, इसलिए इसे हिचकिस टेक्निक कहा जाता है, क्योंकि इसमें से लगता है कि मोशन बॉडी क्या कर रहा है, तैरने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हवा में चलने की या भागने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम इसको हिचकिस टेक्निक्स के नाम से समझते हैं। एंड लैंडिंग्स, लैंडिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि जब एथलीट अपने रनवे से दौड़ते हुए आता है, रनिंग करते हुए फास्ट मूवमेंट के साथ जब टेक ऑफ करके पीट एरिया पे जब लैंडिंग करता है, तो उसे जब लैंडिंग का समय जब लैंड होता है उस समय ध्यान रखना होता है कि वो अपने फ्लैट को, अपने जो दोनों पैर हैं वो जितना हो सके आगे की तरफ रखे, और बॉडी को भी आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ ही पुश करे। क्योंकि बॉडी अगर लैंडिंग के समय पैर तो आगे रखा और बॉडी बैक की तरफ मूव हो गया, पुश हो गया, तो जिस पोजीशन पे वो लैंडिंग के साथ पुश हुआ है बैक की तरफ, उसका जो मेजरमेंट, उसका जो रेंज एरिया होगा वो वहीं से लिया जाएगा। इवन अगर वो 1 मीटर का डिस्टेंस, या बोल सकते हैं फीट में अगर हम कवर करते हैं तो 2-3 फीट उसका अगर पीछे हो गया एफर्ट के साथ, तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो वो इवेंट्स में बाहर भी हो सकता है, उसका रेंज कवर नहीं हो पाएगा। तो लैंडिंग के समय उस पर्टिकुलर एथलीट्स को ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से टेक ऑफ करके लैंडिंग कर रहा है। तो लैंडिंग कर रहा है तो पैर का मोशन और बॉडी का जो मोशन है वो फ्रंट ऑफ एरिया में पुश होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, लैंडिंग के बाद का एरिया होता है, जैसे लैंडिंग हो गया आपको एथलीट्स को रनवे की तरफ फेस करके नहीं निकलना है। वो अपने जो पीठ एरिया का जो फ्रंट होता है, एरिया होता है, डीप एरिया होता है, उस डीप एरिया से निकलते हुए राइट या लेफ्ट की तरफ आप मूव कर सकते हैं। अगर आप रनवे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप फाउल माना जाएगा, आपका ये जो स्कोर है वो कट कर देंगे, मतलब आपको स्कोर में पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आपका पॉइंट कट भी सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब स्टार्टअप दे रहे हैं, स्टार्ट के साथ जब लैंडिंग कर रहे हैं, तो लैंडिंग कंप्लीट होने के बाद हमको किस तरफ से पीट एरिया से बाहर जाना है, ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि एथलीट, ये आपको इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से हम बता रहे हैं, स्कूल के रूल्स के हिसाब से नहीं। यहाँ तो आप कैसे भी जंप करते हो, जिधर भी फेस हुआ उधर से निकलिए, तो ये कॉमनली लोकल लेवल पे चलता है। लेकिन इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से, ओलंपिक के रूल्स के हिसाब से आपको पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन के साथ ही इस इवेंट को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे आप ये बताएंगे एथलेटिक्स में, जंपिंग इवेंट्स में टेक्निक्स कितने प्रकार के होते हैं? आगम वैद्य,
How many types of techniques of long jump? तन्मय, मेरे को किसी का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप अपना स्पीकर ऑन करो। तन्मय, यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनीवन? स्टूडेंट्स? प्रियांश, तन्मय, तेजस्वर, आप लोग अपना कैमरा ऑन करिए। पहले आप कैमरा ऑन कीजिए, जितने लोग हैं अपना कैमरा ऑन करो फटाफट जल्दी। मैंने आपको बोला भी था कि कैमरा ऑन करके रखना बेटा। आप लोग कैमरा ऑन ऑफ करके सो रहे हैं क्या? तन्मय, आवाज आ रही है? लॉन्ग जंप की टेक्निक्स बताएंगे आप लोग मुझे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ लॉन्ग जंप? आवाज नहीं आ रही मेरे पास, किसी की साउंड, किसी का आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। म्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट करो उसे। तेजस्वर, प्रियांश, साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा मेरे पास। भूमि, ऋषिका, ऋषिका आवाज आ रही है मेरे पास? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। यस सर। अब उधर ही रहेगा ना? हाँ, हो सकती है। ये आवाज आई किसका है? सर आप अनम्यूट ही नहीं किए थे हम लोगों को, कब से म्यूट रखे थे। मेरी आवाज आ रही थी? सर आपकी आवाज आ रही थी, लेकिन हम लोग आपको नहीं बोल पा रहे थे, आप हम लोग को म्यूट कर दिए थे। ओके, तो अभी मेरे को ये बताओ कि लॉन्ग जंप में टेक्निक्स कितने टाइप्स की होती है बेटा? अभी मैं तुमसे टेक्निक्स पूछूंगा। आप लोगों ने लॉन्ग जंप किया है? तेजस्वर बताओ, तेजस्वर, लॉन्ग जंप किया बेटा तुमने? सर 3 टाइप्स होते हैं। ओके, ये जो वीडियो ऑफ करके आप लोग रखे हैं ना, सब ऑन कीजिए पहले वीडियोस।
दिक्कत होगी बेटा, इसमें इसमें ऐसा ऑफ करके नहीं रखेंगे। तन्मय, टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्निक ऑफ लॉन्ग जंप? आवाज आ रही है? फिर से आवाज चली गई। अरे सर, आप अनम्यूट ही नहीं कर रहे थे तब स्टार्टिंग से, और हम लोग को 10 बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम लोग आंसर ही नहीं दे पा रहे थे, आप अनम्यूट ही नहीं किए थे। अभी कैसे म्यूट हो गया था? तो सर आपने अनम्यूट करने के लिए बोला ना, मींस वहां से रिक्वेस्ट आई, टीचर इज रिक्वेस्टिंग यू टू अनम्यूट वाली रिक्वेस्ट आई, तो मैंने अनम्यूट किया। और सर आप चैट्स भी तो पढ़ते, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि अनम्यूट कीजिए। चैट्स आपने एक भी नहीं पढ़ी है, देख लीजिए सर, स्टार्टिंग से सब लोग बोल रहे हैं अनम्यूट कीजिए। अभी आ रही है सभी को आवाज? सर आपकी आवाज तो स्टार्टिंग से ही आ रही है। नहीं, बाकी की आवाज तुम्हारी आ रही, बाकी की आवाज। तन्मय, सर बाकी लोगों को आपको अनम्यूट करना होगा ना, बाकी लोगों को अनम्यूट ऑल पे दबाइए तो सब अनम्यूट हो जाएंगे। अनम्यूट ऑल वाला ऑप्शन आ रहा होगा आपके यहाँ पे, मतलब आपके स्क्रीन पे कहीं। म्यूट है ऑलरेडी। नहीं वो फिर उन लोगों को बोलिए ट्राई करिए। हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर अब आ गई। Yes, sir. Yes, sir. हम सभी गर्जे एक साथ गर्जे है ना? मुझे लॉन्ग टेक्निक्स बताएंगे। ऋषिका पहले बताओ। फर्स्ट ऑफ 3 टेक्निक्स। Hang, sail, hitch. ओके, नेक्स्ट ऑफ हिचकिच टेक्निक्स कैसे करते हैं? प्रियांश, Yes, sir. आप टेक्निक्स बताओ कैसे करते हैं? हिचकिच की टेक्निक क्या होती है? सर उसमें रोटेशन लेकर टेक ऑफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट टेक्निक्स तन्मय। यस सर। हैंड टेक्निक क्या होती है? सर हैंग। जल्दी बताओ बेटा, हैंड टेक्निक क्या होती है? यस सर। वन, तेजेश्वर आप बताओ। हैंड कैसे टेक्निक पैर सर हाथ आके रखते हैं। हैंड मींस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंड्स? हैंड क्या होता है? लटकना, हाथ लटकना होता है ना, हैंग करना यार। अच्छा, हैंग मतलब लटकना। हाँ, तो सेम या हैंड टेक्निक्स, यानी कि रनवे में एथलीट क्या होता है? रनिंग करते हुए आएगा, टेक ऑफ बोर्ड से अप करेगा, बॉडी जंप करेगा, जंप करके हवा में हैंग होगा, हाथ आगे रहेगा। हैंड मूवमेंट से हाथ जब यस सर। टेक ऑफ करोगे तो हाथ ऊपर जाएगा। ओके, जब एयर में आगे की तरफ पुश होगे, जब लैंडिंग की तरफ आओगे तो हैंड आगे की तरफ आ जाएगा और लेग भी आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ आएगा और फिर लैंडिंग होगा। यानी कि बॉडी का मोशन किया, सीधा सीधा करना है मूवमेंट। क्लियर? ये आपका हैंड टेक्निक होगा। इसमें फेस कितने होते हैं बताओगे मुझे? कितने टाइप्स के फेस होंगे? कुछ पॉइंट्स बताओ मुझे, फाउल बताओ आप। अच्छा, फाउल के बारे में पता है आपको? हैंड लॉन्ग जंप में क्या कौन से फाउल होते हैं?
फाउल बताओगे आप मेरे को? कोई भी एक, किसी को पता है लॉन्ग जंप के फाउल के बारे में? सर यस सर, अगर जब हम लोग कूद रहे और अगर हमारा जमीन को टच हो गया, मतलब पीछे में जमीन को टच हो गया, तो जितना सर हाथ आउट है। टच होगा उतना। मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था लैंडिंग प्रोसेस आप सुने थे कि लैंडिंग में कैसे लैंडिंग करना है। अगर जहां से आप लैंडिंग कर रहे हैं बॉडी बैक की तरफ अगर पुश होके या फिर अनबैलेंस होके गिर जाती है तो आपका फाउल नहीं होता, आपका वो मेजर वहीं से होगा, आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपका जो डिस्टेंस जो लैंडिंग फुट एरिया है वो आपका काउंट नहीं होके जो आपका लैंडिंग एरिया जो बाद में टच हुआ है लैंडिंग के बाद उस एरिया से आपका मेजरमेंट किया जाएगा और वहीं से फिर आपका स्कोर उतना ही पॉइंट स्कोर होगा, वो फाउल नहीं कहलाता बेटा। आपने अगर टेक्निक्स कॉलिंग की और टेक्निक्स कॉलिंग करने के बाद आपने कोई भी एक टेक्निक का कॉलिंग की, मैंने ये टेक्निक्स कर रहा हूं, मतलब आप इस टेक्निक से लॉन्ग जंप कर रहे हैं, अगर आप उस टेक्निक्स को फॉलो अप ना करके कोई और टेक्निक्स कर देते हैं, आपको नहीं पता है या फिर आप बाय मिस्टेक कर देते हो, फाउल होगा, आप एक राउंड आपका चला जाएगा। अब ये बताओ मुझे, आपको ये इतना तो पता होगा कि जो एथलीट होते हैं लॉन्ग जंप में, जब एथलेटिक्स लॉन्ग जंप में कितने चांस दिए जाते हैं उसको लॉन्ग जंप के लिए? 3 चांस दिए जाते हैं। अगर मान लो एक फाउल हो गया तो क्या होगा? एनीवन? अगर एथलीट एक फाउल कर दिया उसका स्कोर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? एथलीट डिस्क्वालिफाइड होगा या हार जाएगा? यस सर। नो। एक्चुअली जब प्लेयर क्या होता है, हमको इसमें 3 चांस इसलिए दिए जाते हैं कि हम जैसे फर्स्ट चांस में जो हमने डिस्टेंस को कवर किया है, सेकेंड चांस में फिर हमको सेम उसको क्रॉस करना है, उससे ज्यादा भी हम जंप कर सकते हैं, बॉडी एफर्ट ज्यादा लगा के हम ज्यादा कवर कर सकते हैं। थर्ड चांस में हो सकता है कि उससे भी ज्यादा कवर कर सकते हैं। अगर आपका 2 चांस में अदर एथलीट से ज्यादा है तो थर्ड चांस अगर आपका फाउल भी होता है तो भी आप गेम्स में बने रहेंगे, गेम से आउट नहीं हो सकते, आपको स्कोर अदर एथलीट से ज्यादा ही है। अगर आप फर्स्ट जंपिंग में ही आपने इतना रेंज कवर कर लिया है कि अदर एथलीट्स ने आपका फर्स्ट रेंज कोई कवर नहीं कर पाया, क्रॉस नहीं कर पाया, तो आपको सेकेंड और थर्ड जंप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? यस सर। क्लियरफाई हो चुके हैं। तो इतना आपको समझना होगा कि जब आप लॉन्ग जंप में गेम से बने के रहने के लिए आपका फाउल क्या है। मैं ये फाउल पूछ रहा हूँ, आप रनवे ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, ट्रैक की लाइन को अगर क्रॉस करते हैं तो फाउल है। विदाउट चेस्ट नंबर आप ग्राउंड पे नहीं उतर सकते। एथलीट अपने किट में आएगा, प्रॉपर शूज में किट में रहेगा, वो एथलेटिक इवेंट के हिसाब से जो किट विजिबल होते हैं वही यूज करेगा, अदर फॉर्मल ड्रेसेस में वो नहीं कर सकता। खाली पैर विदाउट शूज विदाउट स्पाइक आप लॉन्ग जंप में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर? सेकेंड फाउल क्या है? सबसे बड़ा फाउल, आप बहुत मेजर चीज मिस्टेक कर रहे हैं, पता होगा आपको। टेक ऑफ। टेक ऑफ के बारे में जानते हो, कहां से जंप करते हैं उसको टेक ऑफ बोलते हैं। जो टेक ऑफ होता है वहां से जब जंप होता है उस टेक ऑफ बोर्ड को अगर हम फ्लैट, यदि हमारा फ्लैट फिंगर भी अगर क्रॉस कर गया तो फाउल होता है। हमको टेक ऑफ बोर्ड्स के ऊपर जो उसका ब्रीथ होता है, यानी कि अगर हम ब्रीथ की बात टेक ऑफ के ऊपर जब हम जंप करते हैं टेक ऑफ बोर्ड से तो वो कितना सेंटीमीटर का होता है पता है ना आपको? टेक ऑफ बोर्ड का जो ब्रीथ होता है कितना होता है? 20 सेंटीमीटर का होता है। तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो हम फाउल हैं, फिर वो चांस आपके हाथ से गया, उसका कोई मेजर नहीं होगा, स्कोर भी नहीं होगा उसको। तो आप इतना समझिए कि लॉन्ग जंप में ये जो मेन टेक्निकल चीज है वो चीज आपको समझना है कि रनिंग करते समय रनवे क्रॉस नहीं करना है, ड्रेस कोड आपका पर्टिकुलर एथलीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, टेक ऑफ करते समय आप टेक ऑफ बोर्ड के समय आप उसको फाउल नहीं करेंगे, टेक ऑफ बोर्ड के बाद जब आप जंप करते हो तो लैंडिंग एरिया पे प्रॉपर आए, लैंडिंग एरिया से निकलते समय आपको डीप एरिया से बाहर जाना है, न कि रनवे की तरफ फेस करके जाना है। अगर रनवे की तरफ फेस करके जाते हैं तो भी आपका फाउल हो गया।
वो राउंड स्कोर नहीं होगा आपका। क्लियर? इतना समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया ना आपको? सर ओके, नेक्स्ट आपको मैं इतना मैं आपको क्लियर आपको पीडीएफ में दे दूंगा, पोर्टल में आप जाके ले सकते हैं सारी चीजें इंफॉर्मेशन। और आप रिकॉर्ड फाइल बना रहे हैं कि नहीं, स्टार्ट किए कि नहीं? अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, मैं कल आपको रिकॉर्ड फाइल के बारे में डिटेल्स पूरा जो पॉइंट्स रहेंगे, जो हेडिंग्स देनी है वो मैं आपको दे दूंगा और आप उसी अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड फाइल बनाना शुरू करो। क्लियर? कल यस सर। कल मैं आपको पूरा डेमो दिखा दूंगा इसका कि कैसे रिकॉर्ड फाइल बनाना है। और कल ही हम लोग पूरा ये इवेंट जो है, जंपिंग इवेंट्स कल कंप्लीट करेंगे। पोल बार तक है हमारा, एक ट्रिपल जंप है लास्ट बचा हुआ, और एक पोल जंप है और एक हाई जंप है। ये तीनों जंपिंग हम कल कंप्लीट करना है। क्लियर? और रिकॉर्ड फाइल का डेमो आपको मैं बता दूंगा कल कैसे रिकॉर्ड फाइल बनाएंगे आप, उसी अकॉर्डिंग टू आपको पूरा रिकॉर्ड तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।